जय हिंद। आज हम कुछ सवाल सीखेंगे। जैसे देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू लाई। तुम्हारे झूठ बोलने का कोई तो कारण होगा। ऐसा वाक्य जब होता है देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू लाई, ध्यान देना है। क्रिया टू कब आता है इसको ध्यान देना है, और बी कब आता है इसको ध्यान देना है। तो देखते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू लाई। तुम्हारे झूठ बोलने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू का मतलब है कोई तो कारण होगा। कौन सा कारण होगा? ये वाले कारण होंगे। तो देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू लाई, तुम्हारे झूठ बोलने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू क्वाइट योर जॉब, तुम्हारी नौकरी छोड़ने का कोई तो कारण होगा। क्वाइट मीन्स छोड़ना। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू नॉट कमिंग टू ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी पर नहीं आने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू फाइट, तुम्हारी झगड़ा करने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू आर्गू, तुम्हारी बहस करने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू लीव योर हाउस, तुम्हारा घर छोड़ने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू नॉट टू गिव मी मनी, मुझे पैसा नहीं देने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू बी डिसऑनेस्ट, ध्यान देना है, या बी है होने के लिए, तुम्हारा बेईमान होने का या बेईमानी करने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू डू रॉन्ग थिंग, तुम्हारा गलत काम करने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू मेक एक्सक्यूजेज, तुम्हारा बहाना बनाने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू बी अनॉयड, ध्यान देना है यहाँ पर, अनॉयड और आर्गू सॉरी एंग्री में। तो देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू बी अनॉयड, अनॉयड का देख लेते हैं नाराज होना, तुम्हारा नाराज होने का कोई तो कारण होगा। अब एंग्री को देख लेते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू बी एंग्री, तुम्हारे गुस्सा होने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू नॉट टू ईट, तुम्हारे नहीं खाने का कोई तो कारण होगा। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू फेलिंग, तुम्हारे फेल होने का कोई तो कारण होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रिया किससे पहले टू आया, यहाँ पर आईएनजी रूप है इसीलिए टू नहीं आया। अब आगे देखते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू पासिंग, तुम्हारा पास होने का कोई तो कारण होगा। तो इस तरीके से देयर मस्ट बी, यहाँ पर कहीं भी किताब में लिखा आता देयर मस्ट बी, तो इसका मतलब है कोई कारण होगा। बी मतलब होने के लिए आ रहा है यहाँ पर। टू देखिए क्रिया से पहले आ रहा है, जहाँ पर आईएनजी है, आईएनजी रूप में टू में, इसमें फर्क देखिए। आगे देखते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज, तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगने का कोई तो कारण होगा। इस तरीके से होगा। इसी में हो सकता है देयर मस्ट बी सम रीजन वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वर्क, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगने का कोई तो कारण होगा। इसी को देखिए, मस्ट बी और विल बी में फर्क देखिए। जो मस्ट में है वो विल बी में है। मस्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम संभावना ज़्यादा है, इसकी कम है। देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू टेक ए लोन, तुम्हारा कर्ज लेने का कोई तो कारण होगा। देयर विल बी सम रीजन फॉर यू नॉट गिविंग बैक ए लोन, तुम्हारा कर्ज वापस नहीं देने का कोई तो कारण होगा। ऐसा हो गया। व्हाट इज योर रीजन फॉर लाइंग, तुम्हारा झूठ बोलने का क्या कारण है। व्हाट इज योर रीजन फॉर नॉट पेइंग द मनी, तुम्हारा पैसा नहीं देने का क्या कारण है। व्हाट रीजन, यहाँ शुड बी है, ध्यान दीजिए। व्हाट रीजन शुड देयर बी फॉर हिम टू लाई, उसके झूठ बोलने का क्या कारण होना चाहिए। शुड मने होना, सॉरी शुड मने चाहिए, बी मने होना, तो उसके झूठ बोलने का क्या कारण होना चाहिए। व्हाट रीजन शुड देयर बी फॉर हिम नॉट टू कम टू स्कूल, उसके स्कूल नहीं आने का क्या कारण होना चाहिए। व्हाट कुड द रीजन फॉर योर लाइफ, तुम्हारे झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे हिज भी आ सकता है, उसके झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट कमिंग टू वर्क, तुम्हारे काम पर नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। उसके काम पर नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, उसके इंग्लिश नहीं सीखने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर हिज भी आ सकता है, तो उसके हो जाएगा। यू मीन्स तुम्हारे इंग्लिश नहीं सीखने का क्या कारण हो सकता है। व्हाट
कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट सक्सीडिंग, तुम्हारी सफल नहीं होने का क्या कारण हो सकता है, या उसके सफल नहीं होने का क्या कारण हो सकता है, यहाँ ही आ जाएगा। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट टू मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हारी आगे नहीं बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, हिज हो जाएगा, यहाँ पर हिज हो जाएगा तो हो जाएगा व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, उसके आगे नहीं बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। नोट हटा दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट गेटिंग ए जॉब, तुम्हारा नौकरी नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है, या व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज नॉट गेटिंग ए जॉब, उसका नौकरी नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिम लॉसिंग हिज जॉब, उसका नौकरी छूटने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर अगर जो तुम्हारा नौकरी छूटने का क्या कारण हो सकता है तो यहाँ पर यू आ जाएगा और यहाँ पर योर आ जाएगा। जैसे व्हाट कुड बी द रीजन फॉर यू लॉसिंग योर जॉब, तुम्हारा नौकरी छूटने का क्या कारण हो सकता है। तो इस तरीके से कारणों वाले वाक्य हमने देखे, जैसे वाक्य हमको किसी किताब में लिखा होता है या हमें कोई ऐसा वाक्य बोलना है कि उसका कारण होगा या कारण होना चाहिए, ऐसे वाक्य कारणों वाले वाक्य हमने देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।